गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली कक्षा में महाभारत के युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरे दिन का विवरण पढ़ा। आइए हम अगले दिन का विवरण पढ़ते हैं कि चौथे, पाँचवें और छठे दिन क्या क्या हुआ था। पो फटी यानी कि शुरुआत हो गई, सुबह हुई, लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। भीमसेन ने क्या किया? दुर्योधन के 8 भाइयों को 8 भाई मार डाले। कौरव 100 थी संख्या में, उनमें से 8 को भीमसेन ने मार दिया। प्लीज़। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीष्म मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। घटोत्कच मीन्स भीम का पुत्र, उसको बहुत अधिक क्रोध आया। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के इस भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना को विहित होती देखकर भीष्म ने युद्ध को बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित होकर बैठ गया, यानी कि दुखी हृदय से वहाँ पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जा रहा था। बच्चों, संजय वह है जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह महल से ही इस युद्ध का आंखों देखा हाल महाराज धृतराष्ट्र को बता रहा था। वहाँ का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते, यानी कि दुखी हो जाते। वह दुख उनकी सहन शक्ति पर भारी हो जाता है, तो वह कुछ कहे सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते हैं। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गई, यानी कि तैयार हो गई। अगले दिन लड़ाई शुरू हुई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। यानी कि आज के दिन भी क्या हुआ, आज के युद्ध में, कि अर्जुन कौरव सेना पर भारी पड़ा। उसने हजारों कौरव सैनिकों को मार डाला। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर से जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपने अपनी छावनी की ओर वापिस लौट गए। संध्या होते ही युद्ध बंद हो गया। छठे दिन, अब छठे दिन की बात है बच्चों। चौथा और पाँचवें दिन में भी कौरव सेना हार चुकी थी। अब छठे दिन क्या होता है? छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जन हानि बड़ी तादाद में होने लगी। यानी दोनों तरफ से, कौरव और पांडव दोनों सेना में काफ़ी जनहानि हुई, यानी काफ़ी लोग मारे गए तादाद में, संख्या में। पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद जो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। दुर्योधन अंत में क्या होता है बच्चों? घायल हो जाता है छठे दिन और रथ पर गिर जाता है। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले आए, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला, सूरज डूबने ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। यानी कि कुछ समय और युद्ध हुआ, जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। उनकी खुशी की सीमा न रही, क्योंकि युद्ध इतना तेज था। आज के दिन कौरव सेना के वीर भी काफ़ी शक्ति से लड़ रहे थे। इस पर युधिष्ठिर को चिंता हो रही थी धृष्टद्युम्न और भीमसेन की, क्योंकि भीमसेन भी पांडव सेना में आगे था और धृष्टद्युम्न पांडव सेना का सेनापति था। तो छठे दिन के युद्ध भी सूर्यास्त के साथ ही अंत हुआ। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा चौथा, पाँचवा, छठा दिन। अगली कक्षा में हम एक नया अध्याय करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।